चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़दर सहाबी जो के अबवायूब अंसारी की कुनियत से मारूफ हो गए, जबकि इनका नागुना खालिद बिन ज़ैद था। मदीना के मशहूर व मरूफ और रमज़ तरीन ख़ानदान बनु नजार से उनका ताल्लुक़ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा महतरम यानी अब्दाला मतलब की वालिदा सलमा बिन्त इमरू का ताल्लुक़ भी उसी ख़ानदान से ही था। लिहाजा इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस ख़ानदान बनु नजार की रिश्तेदारी बनती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दाला मतलब जब सैयदा आमना बिन्त वहब के साथ शादी के महज चंद माह बाद मल्के शाम की तरफ तिजारती सफ़र पर रवाना हो गए थे और फिर उनसे वापसी के मौका पर दूराने सफ़र बीमार पड़ गए थे। मक्का और अमल के शाम के दरमियान वो तिजारती शाहराह जिस पर उस ज़माने में तिजारती काफ़िले चला करते थे वो मदीना के करीब से गुज़रती थी। चुनूंचे वापसी के इस सफ़र के दौरान जब रास्ते में अब्दुल्लाह की तबीयत ज़्यादा नासाज हुई और उनके लिए सफ़र जारी रखना काफ़ी मुश्किल हो गया। ऐसे में यह काफ़िला जब मदीना के करीब से गुज़र रहा था तो मौका गनीमत जानते हुए अब्दुल्लाह सफ़र जारी रखने की बजाय मदीना में ही रुक गए थे। ख़ानदान बनु नजार के साथ अपनी उसे क़राबतदारी की वजह से इन्होंने मदीना में उसी ख़ानदान में क़याम किया था और तब उनकी तियत संभल नहीं सकी थी। चंद दिन की अलालत के बाद ही मदीना में ही उनका इंतकाल हो गया था और फिर वहीं तदफीन भी हुई थी। अब्दुल्लाह बिन अब्दाला मतलब के इंतकाल के बाद मक्का में उनके लख्ते जगर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। अलिफ मद्दा पे की विलादत के बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे की वालिदा आमना बिन्त वहब हमेशा सोचा करती थीं कि मेरा या नौरीन जो का पैदाइशी यतीम है उसने अपने बाप का नागुना तो सना है मगर ज़िंदगी भर उनकी बाप की शक्ल देखने के लिए तरसती रहेंगी। बाप की शक्ल देखना तो वैसा नसीब न हो सका, लेकिन कम अज़ कम ये कि काश ये किसी तरह अपने बाप की कब्र ही देख ले। लेकिन मक्का से मदीना के दरमियान फासिला बहुत ज़्यादा था, रास्ता दुश्वार गुजार था, सफरी सहूलियत का फक़दान था। लिहाजा वह मुसलसल बेचैनी के साथ इंतज़ार करती रहीं कि ये बच्चा कुछ बड़ा हो जाए, इस तवील सफ़र के काबिल हो सके तो अम्मी उसे वहाँ ले जाऊँ। आखिर जब इस बच्चे की उम्र का 6 साल चल रहा था तब वो उसे हमराह ले हुए मदीना गई थीं और तब अपने इस नौरीनज़र की मियत में इन्होंने भी वहाँ मदीना में ख़ानदान बनु नजार के साथ इस क़राबतदारी की वजह से उसी ख़ानदान में ही क़याम किया था। और फिर तकरीबन 47 साल का तवील अरसा गुज़र जाने के बाद हिजरत मदीना के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मक्का से मदीना तशरीफ़ आवरी हुई थी तब अबतदा में चेनून दाल रे वाउज़े अलिफ मद्दा पे ने मुज़ाफ़ाती बस्ती क़बा में क़याम फरमाया था। इसके बाद जब अलिफ मद्दा पे वहाँ से अंदरून मदीना शहर की जानिब रवाना हुए थे तब अलिफ मद्दा पे की औनटनी मुख्तलिफ़ महलों बस्तियों और मुख्तलिफ़ क़बाइल के मसाकिन से गुज़रती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में लोगों का बड़ाज में गफ़ीर था, ऐसे में बार बार बहुत से लोग फ़र्क अक़ीदत और जज्बात की शिद्दत की वजह से आगे बढ़ काफ़िरे अलिफ मद्दा पे की औनटनी की महार थम लेते और असर रोकने की कोशिश करते। तब अलिफ मद्दा पे बड़ी शफ़क़त से बार बार उन्हें मुखातिब करते हुए यूं इरशाद फरमाते, दौहा फ़िलइंशा मामुरा, यानी उसे छोड़ दो, ये तो अल्लाह के हुक्म से चल रही है। आखिर मुसलसल चलते चलते एक मकाम पर पहुंच कर आवंटनी रुक गई और फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद बीत गई। ये बेअइन ये नून है, वही जगह थी जहाँ आज मस्जिद नबवी आबाद है और यही उस मज़तरीन ख़ानदान बनु नजार का महला था। इस यादगार तरीन मौका पर अगरचा वहाँ मदीना में जिसका नागुना उस वक्त यसरब था, सभी लोगों ने अपने महबूब तरीन मेहमान यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घरों के नेज़ अपने दिलों के दरवाजे खोल रखे थे। हर कोई दीदा बदल फर्श राह किए हुए था, लेकिन अलिफ मद्दा पे की औनटनी चलते चलते जब खुद ही एक जगह रुक गई और फिर उसी जगह बैठ भी गई तो अब ज़ाहिर है कि इस मकाम पर सबसे करीब तरीन जो घर था उसी घर के मकीनों का ही अब सबसे बड़ा हित था और वो घर जिस किसी का था इस खुश नसीब तरीन इंसान का नागुना था, अबवायूब अंसारी। तब हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुदरत उन प्रातनी मेहरबान हो गई थी, अल्लाह की तरफ से इन्हीं ये इतना बड़ा एज़ाज़ और इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई थी, गोया उनकी तो किस्मत ही जाग उठी थी। चुनूंचे हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी ही बेताबी के साथ लपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इंतहाई वालिहाना अंदाज़ में खुश आमदीद कहा, मुझे अलिफ मद्दा पे काजू कच मुख्तसर सामान थालपक करा से उठाया और दीवाना वारू सामान ले हुए अपने घर के दरवाजे की तरफ चल दिए। गोया दुनिया भर का कोई कीमती तरीन ख़जाना मिल गया हो और नहीं ये अंदेशा हो कि कहीं ये ख़जाना मुझसे छन ना जाए, इसलिए बहुत जल्दी और फ़ौरन से पेशतरास ख़जाने को ले जाकर बहफाजत अपने घर में छुपा दिया जाए।
यही कैफियत उस वक्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की हो रही थी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का घर दो मंज़िला था, चुनंचे इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के लिए घर का बालाई हिस्सा खाली करने का फ़ैसला कर ली, ताकि खुद मियां बीवी दोनों नीचे रहीं, अलिफ वाव रे अलिफ मद्दा पे बालाई मंजिल पर रहीं। अदब का तकाज़ा भी यही था का अलिफ मद्दा पे ऊपर रहीं। नज़िया बात भी पेश नज़र थी कि ये दोनों मियां बीवी अगर आव पर रहेंगे तो वहाँ उठते बैठते और चलते फिरते उनके कदमों की आवाज़ नीचे आएगी, यूं अलिफ मद्दा पे के आराम में खलल वाक़ई होगा। नज़ शायद कच गर्दो कबार भी नीचे गिरे, जीम वाव अलिफ मद्दा पे के लिए परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि उस दौर में मकानात कच्चे थे, लिहाजा इस चीज़ का अंदेशा था। चुनंचे उन दोनों मियां बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बारे में मतला काफ़िया अलिफ ते वाव अलिफ मद्दा पे ने जवाब में फरमाया का मेरे लिए नीचे रहना ही ज़्यादा मुनासिब होगा, साथ ही ये वजह भी बयान फरमाई कि मेरे पास तो बकसरत लोगों की आमदोरफ़त का सिलसिला रहेगा, लिहाजा मेरे लिए नीचे ही क़याम बेहतर रहेगा, क्योंकि हमा वक्त आते जाते मुलाकातियों के लिए ऊपर आना जाना मुश्किल होगा। घर वालों के लिए भी ये चीज़ दुश्वारी का सबब बनेगी। इस पर अबू अय्यूब और अलिफ ये वाव बे दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम किया और दोनों ऊपर ही रहे। जब रात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगे, तब ये दोनों मियां बीवी भी अलिफ मद्दा पे से रुखसत लेकर आव पर चले आए और आराम की गर्ज से लेट गए। लेकिन अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अलिफ बे वाव अलिफ ये वाव बे उठ कर बैठ गए और नहायत ही परेशानी के आलम में अपनी अहलिया मुहतरमा को मुखातब करते हुए यूं कहने लगे, उम्मे अय्यूब, ये हमने क्या की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे और हम ऊपर, हम यहाँ ऊपर चलते फिरते रहीं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे। इसका मतलब तवया हुआ कि अब हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होगा। और आज से भी बढ़कर यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो आसमानों से वही आती है, फरिश्ते आते हैं, लिहाजा जिस हस्ती का रिश्ता आसमान वालों से हो, उसे तो ज़रूर आव पर ही होना चाहिए, हम ऊपर किस तरह रह सकते हैं। अलामत तमलीक। यही बातें सोचकर यह दोनों मियां बीवी इंतहाई परेशान हो गए, उनकी समझ में कुछ नहीं आया का अब क्या करें। आखिर दोनों एक कोने में चले गए, जहां इन्हें यकीन था का इस जगह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं होंगे। तमाम रात दोनों उसी तरह इस कोने में दबके पड़े रहे। अगर कभी किसी ज़रूरी काम से चलना पड़ता तो कमरे के दरमियान में चलने की बजाय कोनों में दीवार के साथ चपक कर चलते। तमाम रात उसी कैफियत में गुजर गई। जब सुबह हुई तो अबू अय्यूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बड़ी ही बेताबी के साथ अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम आज रात तो लम्हा भर की भी ना तो मी ही ऊँट झपक सका और ना ही उम्मे अय्यूब। अलिफ मद्दा पे ने हैरत से दरियाफ्त फरमाया का क्या वजह हो गई। अलामत तमलीक। अलिफ बे वाओ अलिफ ये वाओ बे ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम ऊपर आप नीचे, ये कैसे मुमकिन है। अलामत तमलीक। तब अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, हिलवन अलक या आबा अय्यूब, इंगा आओवन अलना आन नकुन फी अलसतफिल लकसरते मन यगशाना मन अलन्नास। यानी ए अबू अय्यूब, आप इस कदर फ़िक्रमंदन हूँ, मेरे लिए तो बस यही बेहतर है कि मैं यहीं नीचे ही रहूँ, क्योंकि मेरे पास तो बकसरत मुलाकाती आते जाते रहेंगे। चुनंचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये इरशाद-ए-ग्रामी सुनने के बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस हुक्म की तमील की और मुतमन हो गए। शब व रोज़ गुजरते रहे, हत्ता कि एक बार ऐसा हुआ कि जब सर्दी खूब उरूज पर थी, सख्त ठंडी और तूफ़ानी हवाएं चल रही थीं, तब एक रात अचानक उनका मुटकाक्सी तरह टूट गया, पानी तेज़ी के साथ बहने लगा और हर तरफ फैल गया। चूँकि उस दौर में मकानात कच्चे थे और उस कदर मियारी और मजबूत भी नहीं थे कि जिस तरह मौजूदा दौर में हुआ करते हैं, लिहाजा अब अलिफ नहीं ये अंदेशा होने लगा कि ये पानी नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न टपकने लगे या कि बहता हवा नीचे ना पहुंच जाए। यूं अलिफ मद्दा पे के लिए ये चीज़ बड़ी जहमत का बाइस बन जाएगी। दोनों मियां बीवी को महज एक ही लिहाफ मैसर था जिसे वो दोनों ही उड़ते थे। ऐसे में इन्हें वो बहता हवा पानी साफ करने के लिए फौरी तौर पर घर में कोई चीज़ नहीं मिली, लिहाजा वह दोनों परेशानी में जल्दी जल्दी अपने उसी लिहाफ से पानी खुश्क करने लगे। इंतहाई शदीद सर्दी की रात, फिरिया की मुटका भी टूट गया जिसकी वजह से पानी फैल गया। यूं सर्दी मजीद बढ़ गई, पानी भी ज़ाया हो गया। उस दौर में पानी का हिस्सूल कोई आसान काम नहीं था, बड़ी तगवदू और जदोजहद के बाद पानी नसीब हुआ करता था। इसके अलावा असल फ़िक्र इस बात की थी कि ये पानी अब कहीं बहता हवा या टपकता हवा नीचे न पहुँच जाए। मजीद यह कि इस कदर शदीद सर्दी में पानी साफ़ करने की तकलीफ़
नज़िया की लिहाफ भी फ़कत एक ही मैसर था, वो भी भीग चुका इस पानी को खशक करने की कोशिश में। अब क्या होगा? बाकी रात किस तरह गुजरेगी? सर्दी से हिफाजत कैसे होगी? ये दोनों मियाँ बीवी तो रोज़ी अव्वल से ही उसी तशवीश में मुब्तला थे कि बालाई मंजिल पर हमारी रहाइश, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ फरमा ही। ये किसी तरह मुनासिब नहीं, दिल नहीं मानता। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस बारे में तसल्ली दी थी और मुतमन करने की कोशिश भी फरमाई थी, लेकिन बहरहाल उन दोनों मियाँ बीवी अबवायूब और आम अय्यूब की तरफ से अलिफ मद्दा पे के लिए अदब व एहतराम की ये अनतहा थी। ज़ाहिर है कि ये दोनों खुश नसीब तरीन अफराद बाअदब बानसीब की पूरी तरह मिसदाक थे। उसी लिए तो खालिक़े कायनात की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मेज़बान के तौर पर आने ही दोनों मियाँ बीवी को मंतखब किया गया था। चुनंचे ये दोनों तो पहले दिन से ही औपर रहाइश पर मुतमन नहीं थे। मजीदिया के इस रात पेश आने वाला या वाक़या, जो कि उनके लिए बड़ी परेशानी का बाइस बना, लिहाजा जब सुबह हुई तो अबवायूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और नहायत ही अदब के साथ अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका हकम सरंखों पर, लेकिन हमारा दिल किसी सूरत इस बात का कबूल नहीं करता का हम मियाँ बीवी ऊपर रहूँ और आप नीचे। इस बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबवायूब रज़ी अल्लाह अन्हा की ये जौकीफ़ीत मुलाहज़ा फरमाई ते वाओ अलिफ मद्दा पे सूरत हाल को समझा गए, लिहाजा ज़रा है शफ़क़त उनकी इस गुजारिश का कबूल करते हुए अलिफ मद्दा पे बालाई मंजिल पर मुंतक़िल हो गए, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी नीचे चले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़रीबन 7 माह मुसलसल अपने मेज़बान हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में क़याम फरमाया, हत्ता कि इस दौरान उनके घर से मुत्तसिल जिस जगह हिजरत के मौका पर अलिफ मद्दा पे की ओनटनी आकर बैठ गई थी, उसी मकाम पर मस्जिद एम्बुए की तामीर मुकम्मल हो गई। नेज़ मस्जिद से मुत्तसिल ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुस्तकिल रहाइश का इंतज़ाम भी कर लिया गया। लाम्हे आज़ाल अलिफ अलिफ मद्दा पे अबवायूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे के घर से अब वहाँ मुंतकिल हो गए, लेकिन अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ही थे। कितने अच्छे और अकस कदर मुबारक थे ये दोनों पड़ोसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में मुकीम थे, अलिफ बे वाओ अलिफ ये वाओ बे तब भी हर लम्हा और हरान अलिफ मद्दा पे परदल वजान से फ़दा हुए जाते थे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलिफ बे वाओ अलिफ ये वाओ बे के साथ इंतहाई शफ़क़त व महब्बत का मुआमला फरमाया करते थे। दोनों तरफ से ही यही सिलसिले चलते रहे। इसके बाद आप जबकि अलिफ मद्दा पे वहाँ से मुंतकिल हो गए, तब भी दोनों तरफ यही ताल्लुक़ ख़ातर बरक़रार रहा। घर तो जुदा जुदा हो गए, लेकिन मोहब्बतें और अक़रबतें उसी तरह कायम व दाम रहीं। इन्हीं दिनों एक बार ऐसा हुआ का सख्त गर्मी के दिनों में दोपहर के वक्त जब खूब गर्म लौ चल रही थी, झुलसा देने वाली गर्म हवाओं की वजह से सभी लोग अपने घरों में दबके बैठे हुए थे। गली कूचों में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर से नमूदार हुए और मस्जिद नबवी के आसपास घूमने लगे। कुछ ही देर गुज़री थी कि हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहाँ पहुँच गए। इन्हें तअज्जुब हुआ कि इस कदर शदीद गर्मी में यहाँ उस वक्त अकेले ये कहकर रहे हैं, लेज़ा नहीं हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे के चेहरे पर कुछ परेशानी के आसार भी महसूस हुए। तब इन्होंने दरियाफ़्त किया, ए अबू बकर, उस वक्त आप यहाँ कहकर रहे हैं, अलामत तमलीक अलामत तमलीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब डालिए, अलिफ, मुझे भूख ने बहुत ज़्यादा सता रखा है, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ चला आया। यह सुनकर हज़रत ऐन मीमरे ने फरमाया, मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। कुछ ही देर गुज़री थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और आन दोनों को उस वक्त वहाँ देखा तो वजह दरियाफ़्त फरमाई। इन दोनों ने वही वजह बता दी कि भूख ने सता रखा है। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, मेरी भी यही कैफियत है। इसके बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे ने उन दोनों को मुखातब करते हुए फरमाया, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। और फिर यह तीनों हज़रात चल दिए। सामने चंद कदम के फासले पर ही हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। वहाँ पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और उनके दरवाज़े पर दस्तक दी, जिस पर उनकी अहलिया उम्मे अय्यूब ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मरहबा आए अल्लाह के नबी। अलिफ मद्दा पे ने दरियाफ़्त फरमाया, अबवायूब कहाँ हैं? अलामत तमलीक अलामत तमलीक। हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त अपने घर से मुत्तसिल ही उक़बा हिस्से में अपने खजूरों के दरख्तों में कुछ कामकाज कर रहे थे। इन्होंने अलिफ मद्दा पे की आवाज़ सुनी तो वो अपना काम छोड़कर फ़ौरन ही हाज़िर की खिदमत हो गए। आपको नून ये ज़े अलिफ मद्दा पे के दोनों साथियों को वहाँ देख कर नहायत मुसर्रत का इज़हार करते हुए यूँ कहने लगे, मरहबा आए अल्लाह के नबी और मरहबा आए अल्लाह के नबी के साथियों।
اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے تینوں مزترین اور اگرام قدر مہمانوں کو گھر میں بٹھایا اور خود اپنے انہی کھجوروں کے درختوں کی طرف چل دیے اور پھر فوراً ہی کھجوروں کا ایک پوراگچھا درخت سے کاٹ کر لے آئے جس میں تمر یعنی خشک کھجوریں بھی تھیں، رطب یعنی تازہ بھی تھیں اور بسر یعنی کچھ کچی پکی درمیانی قسم کی بھی تھیں اور یہ پوراگچھا معزز مہمانوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب بس کچھ خشک کھجوریں توڑ لی ہوتی، یہ پوراگچھا توڑ لانے کی ضرورت تو نہیں تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، بس میرا جی چاہا کہ میں یہ پوراگچھا ہی پیش کر دوں، اور پھر مزید عرض کیا، دیکھیں میں ابھی آپ حضرات کے لیے بکری بھی ذبح کرنے والا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بکری ذبح کرنا ہی چاہتے ہو تو دیکھنا کوئی دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ ایک اس کے بعد ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ محترمہ الف واؤ بے نے جلدی جلدی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت ہنڈی میں چڑھا دی، اس کا کچھ سالن تیار رکھی، کچھ بھون لیا، اسی دوران ساتھ ہی ایوب نے کچھ روٹیاں بھی پکا لیں، اور جب یہ کھانا پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، گوشت کا سالن بھی، کچھ بنا ہوا گوشت بھی، تازہ گرم روٹیاں بھی، رنگارنگ مختلف انواع و اقسام کی کھجوروں کا پورا گچھا بھی۔ تب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی جانب غور سے دیکھا اور پھر کھانا شروع کرنے سے پہلے الف مدہ پہ نے ایک روٹی لی، اس پر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا، الف واؤ رے الف بے واؤ الف یہ واؤ بے کو پکڑاتے ہوئے فرمایا، ابو ایوب جائے ذرا جلدی سے یہ فاطمہ کو دے آئے کیونکہ کتنے ہی دن گزر چکے ہیں کہ اس نے ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تازہ روٹیوں، گوشت، انواع و اقسام کی کھجوریں اور اس کے ساتھ ہی الف مدہ پہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ الف واؤ رے پہ دو چشمی ہے رے الف مدہ پہ نے مزید فرمایا، اللہ کی قسم یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا جب کبھی تمہیں ایسی نعمت نصیب ہو اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تبھی کہو بسم اللہ، اور جب کھا چکو تے واؤ کاف ہے واؤ الحمدللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے فوری بے عین دال الف مدہ پہ کی مہمان نوازی کا جو شرف حاصل ہوا، ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب خیرالبشر افضل الرسل سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میزبانی یقینا بہت ہی عظیم اعزاز تھا جس کے لیے خالق ارض و سما کی طرف سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا۔ اسی کیفیت میں مدینہ میں وقت گزرتا رہا، شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر گئی۔ الف مدہ پہ ہمیشہ تادمہ آخر اپنے صحابی نیز اپنے اولین میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عنوان: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ادیمبوئے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہمیشہ نہایت ذوق و شوق، توجہ اور لگن کے ساتھ الف مدہ پہ کی خدمت نونیز الف مدہ پہ کی صحبت میں رہتے ہوئے علمی استفادہ اور کسب فیض میں مشغول و منہمک رہے۔ نونیز الف مدہ پہ کے مبارک دور میں جتنے بھی غزوات پیش آئے ہیں رے غین ز واؤ یہ کے موقع پر ہمیشہ پیش رہے، اور پھر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر حق و باطل کے درمیان پیش آنے والے ہر مرکے میں ان کی شرکت کا یہ سلسلہ ادیمبوئے کے بعد خلفائے عربیہ کے دور میں بھی جاری رہا، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ان کی یہی کیفیت رہی۔ چنانچہ دن برحق کی سربلندی اور طاغوتی قوتوں کے خلاف لشکر کشی کے موقع پر ان کی مسلسل شرکت کے اس طویل سلسلے کا آخری واقعہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران جب سلطنت روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ ایک پر حملے کی غرض سے جب لشکر تیر کیا گیا، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کافی عمر رسیدہ اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود ہمت مضبوط تھی۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، طاغوتی قوتوں کی سرکوبی کے لیے ان کا حوصلہ بلند تھا اور عزم پختہ تھا، لہٰذا اپنی اس جسمانی کمزوری کے باوجود بڑے ہی جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ اس لشکر کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ لشکر جب اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہوا تو اس طویل سفر کی صعوبتوں نیز ثمرمی طبعی عوارض اور کمزوری کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ اس موقع پر لشکر کے سپہ سالار و دیگر عزم دار افراد مستقل ان کی مزاج پرسی تیمارداری الف واؤ رے خے بے رے گاف یہ رے یہ کرتے رہے۔
आखिरासी कैफियत में रास्ते में ही एक रोज़ान की तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई। तब इन्होंने लश्कर के सिपा सालार दीगर अपने तमाम साथियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, मेरी तरफ से इस लश्कर में मौजूद तमाम सिपाहियों को सलाम पहुँचाना और ये पैगाम भी पहुँचाना का। अबवायूब की तरफ से तुम्हारे लिए ये वसीयत है कि मंजिल मकसूद पर पहुँचने के बाद दुश्मन के खिलाफ खूब डट कर अड़नी नज़िया के अगर वक्त आने से कबल ही मेरी रूह परवास कर गई तो इस जंग के मौका पर मुझे उठाकर मैदान जंग में ले जाएं और मुझे ज़रूर अपने हमरा ही रखें और फिर जंग के खात्मे पर मुझे वहाँ कुस्तिनिया शहर की फसील के पहलू में दफन करें। ये थे आखिरी अल्फाज हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के। इन आखिरी अल्फाज के साथ ही इन्होंने आखिरी हिचकी ली और अपनी जान अपने अल्लाह के सपर्द कर दी। चुनूंचे सिपाहियों ने हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की इस वसीयत पर अमल करते हुए उनकी मैयत को उस सफ़र के दौरान अलिफ वाओ रे पे दो चश्मी रेमीन नून ज़िला में मकसूद पर पहुँचने के बाद इस तारीख़ी और यादगार मरके के मौका पर मैदान जंग में भी मुसलसल अपने हमरा ही रखा, क्योंकि हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की यही ख्वाहिश थी और यही जज्बा था कि बहर सूरत इस मरके में शरीक हूँ। मौत का वक़्त तो अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर है, यही सोच कर इस मरके में शिरकत की गर्ज से आज़म सफ़र हुए थे। अब अगर मुतकावा तय शुदा वक्त मंजिल पर पहुँचने से पहले ही आ गया तो अल्लाह की मर्ज़ी, लिहाजा फिर इस मरके में जान निकलने के बाद ही शिरकत की जाएगी, लेकिन किसी सूरत इस मरके से पीछे रहना इन्हें कबूल नहीं था। यानी शिरकत का आज़म कर रखा था, जज्बा सादिक था और नीयत खालिस थी। मौत का मुक़र्रर वहाँ पहुँचने से पहले ही आ गया तो बग़ैर जान के ही शिरकत सही। मंजिल मकसूद पर पहुँचने के बाद सलामी लश्कर के ज़िम्मेदारों ने हज़रत अबवायूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे की वसीयत के मुताबिक दौरान जंग हरम रहल परान के जसदत को अपने हमरा ही रखा। ये उनकी करामत थी कि वफ़ात के बाद आतने दिन गुज़र जाने के बावजूद उनका जिस्म बदस्तूर दरसत हालत में रहा और फिर जंग के इख्तिताम परान की वसीयत के मुताबिक इन्हें कुस्तिनिया इस्तांबुल शहर की फसील के साथ सपर्कात कर दिया गया। यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा आखिरी सांस तक अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातर कोशिश रहे और आसी मकसद की खातर मंजिल मकसूद की जानिब सफ़र के दौरान 52 दो चश्मी मीम ये नूनहुन्ना इस जहान फ़ानी से कोच करते हुए अपने अल्लाह से जामला जब उनकी इमरासी बरस से मुतजावज़ हो चुकी थी। हज़रत अबवायूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना के बाशिंदा थे। जब भी शहर मदीना का तज़किरा होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी होगा। नेज़ हिजरत के मौका पे रे अलिफ मद्दा पे की मदीना तशरीफ़ आवरी और फिर हज़रत अबवायूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे ये काफ़िए घरमी अलिफ मद्दा पे के क़याम का तज़किरा भी होगा। कहूँ शहर मदीना, कहूँ हज़ारों मैल दौरा कुस्तिनिया इस्तांबुल, कहूँ मदीना में ख़ानदान बनु नजार कावा मोहल्ला और आस मोहल्ले में वो नखलिस्तान और आस नखलिस्तान में हज़रत अबवायूब अंसारी कावा छोटा सा सीधा साधा सा घर, जहाँ खैराल बशर इमाम अला नबिया वाल मरसलीन रहमतुल्लिल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए थे और फिर आस घर में उन दोनों मियाँ बीवी की तरफ से अलिफ मद्दा पे की खिदमत के सिलसिले में वो जज्बाती अंदाज़, वो मासूमाना बातें। जब सख्त सर्दी के मौसम में पानी का मटका टूट गया था, पानी बह रहा था, एक ही रज़ाई थी जिससे ये दोनों मियाँ बीवी वो पानी साफ़ करते रहे, खौदरात भर तकलीफ़ में रहे, मगर जान से प्यारे अपने इस मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचने दी। और जब एक बार रात भर दोनों मियाँ बीवी कोने में दबके रहे, ये सोच कर रखा हम ऊपर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे, ये कैसे हो सकता है। वो छोटा सा घर तो मदीना के नखलिस्तान में था जहाँ अब मस्जिद बुए पूरी आब वताब के साथ आबाद है, मगर वहाँ से हज़ारों मैल दौरा इस्तांबुल में ये अपनी आखिरी आरामगाह जो कि बकमिलाही जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, में अबदी नैनद सू रहा ही। यकीन ही उसी जज्बे का करिश्मा है जो अल्लाह के दिन की सरबुलंदी की खातिरान के दिल में मौजूद था। उनका यही मुबारक जज्बा आज भी अहल ईमान को दावत गौर फ़िक्र दे रहा है। अल्लाह ताला जन्नत अल फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वहाँ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ से सरफराज़ फरमाएं।